नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम ऐसे सवाल पर गौर करेंगे जो हम सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एक ऐसा सवाल जिसका जवाब हमारे आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को तय करेगा। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हमारे ग्रह धरती के बारे में। यह सिर्फ एक ग्रह नहीं बल्कि हमारे जीवन का आधार है और हमारा घर है। जैसे आप अपने घर की देखभाल करते हैं वैसे ही हमें अपनी धरती की देखभाल करनी होगी। तो क्या आप तैयार हैं दोस्तों मेरे साथ एक लंबे सफ़र पर निकलने के लिए? तो चलिए दोस्तों, जानते हैं धरती की अनोखी बातें जो इतिहास बनाती हैं और समझते हैं कैसे हम सब मिलकर इस अनमोल धरोहर को बचा सकते हैं। तो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि धरती हमारे सौरमंडल का तीसरा ग्रह है? जी हाँ, और यह सूरज से बिल्कुल सही दूरी पर स्थित है, न ज़्यादा दूर न ज़्यादा पास। दोस्तों, यही वजह है कि यहाँ जीवन संभव है। दोस्तों, कल्पना कीजिए अगर ये दूरी थोड़ी सी भी बदल जाती तो दोस्तों आज हम यहाँ नहीं होते। अब जरा सोचिए दोस्तों, धरती की सतह पर 70% हिस्सा पानी से ढका हुआ है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, 70% हिस्सा पानी से ढका हुआ है और बाकी बचा हुआ 30% पर जमीन है। विशाल समुद्र, नदियाँ, झीलें, ये सभी मिलकर धरती को एक नील ग्रह का रूप देती हैं। लेकिन दोस्तों, केवल कब पानी ही काफ़ी नहीं बल्कि धरती पर वातावरण भी है जो हमें सूरज के हानिकारक किरणों से बचाता है और सांस लेने के लिए हवा देता है। पर जीवन के लिए सभी तत्व मौजूद हैं। यह सभी मिलकर एक अद्भुत संतुलन बनाते हैं जो धरती को ब्रह्मांड में एक अनोखा ग्रह बनाता है। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि धरती कितनी खास है। तो दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि धरती की शुरुआत कैसे हुई होगी? यह विशाल ग्रह जिस पर हम लोग रहते हैं यह कभी अस्तित्व में भी नहीं था। 4.5 अरब साल पहले अंतरिक्ष में धूल और गैस के कण आपस में टकराने लगे। धीरे धीरे ये एक दूसरे से जुड़ते गए और धरती का आकार लेने लग गए। शुरुआत में धरती एक आग का गोला थी, यहाँ पर हर तरफ लावा ही लावा था। लेकिन समय के साथ साथ यहाँ ठंड बढ़ने लग गई और लावा जमकर चट्टानों का रूप में बदल गया और भाप ऊपर उठने लगी और यह भाप बादलों में तब्दील हो गई। और दोस्तों, फिर शुरू हुआ बारिश का सिलसिला। लाखों सालों तक लगातार धरती पर बारिश होती रही जिससे विशाल समुद्रों का निर्माण हो गया और कुछ जगहों पर जमीन ऊपर उठ गई जिससे महाद्वीपों का जन्म हुआ। दोस्तों, इसी तरह धरती ने धीरे धीरे अपना वर्तमान स्वरूप को धारण कर लिया और यह लंबी और एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया हुई। लेकिन इसी प्रक्रिया के कारण आज धरती पर जीवन संभव है। क्या आपको नहीं लगता कि धरती की सबसे खास बात यह है कि यहाँ जीवन है? करोड़ों जीव जंतु, पेड़ पौधे और हम इंसान सभी इस धरती पर रहते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यहाँ जीवन शुरू कैसे हुआ होगा? लाखों साल पहले जब धरती पर केवल समुद्र ही समुद्र था तब कुछ सूक्ष्म जीवों ने जन्म लिया। ये जीव इतने छोटे थे कि इन्हें नंगी आंखों से देखना भी बहुत मुश्किल था। लेकिन यही सूक्ष्म जीव जीवन की शुरुआत बने। समय के साथ इन सूक्ष्म जीवों से विकसित होते होते अलग प्रकार के जीव जंतुओं का जन्म हुआ। कुछ जीव पानी में रहे तो कुछ जीव जमीन पर आ गए। कुछ जीव छोटे रहे जबकि कुछ विशालकाय जीव बन गए। तो दोस्तों, आज धरती पर लाखों प्रजातियों के जीव जंतु पाए जाते हैं। ये सभी जीव एक दूसरे पर निर्भर करते हैं और सभी जीव साथ मिलकर धरती का संतुलन बनाए रखते हैं। दोस्तों, धरती के बारे में जितना जाने उतना ही कम है। यह ग्रह कई अद्भुत रहस्यों से भरा हुआ है। क्या आप जानते हैं कि धरती हर 24 घंटे में अपनी धुरी पर एक चक्कर पूरा करती है और इसी वजह से हमें दिन और रात होते हैं। इसके अलावा हर साल धरती सूर्य के चारों ओर अपना एक चक्कर पूरा करती है और इस चक्कर को पूरा करने में धरती को 365 दिन और 6 घंटे लगते हैं। इसी वजह से हमें साल होते हैं। लेकिन दोस्तों, एक और हैरान करने वाली बात है। क्या आप जानते हैं कि धरती पर मौजूद पानी का 97% हिस्सा समुद्रों में पाया जाता है? जी हाँ, और यह पानी खारा है जिसे हम नहीं पी सकते। केवल 3% पानी ही पीने लायक है जो नदियों, झीलों और भूमिगत जल के रूप में मौजूद है। तो दोस्तों, देखा आपने धरती कितनी अनोखी है। तो यह तो हम सब जानते हैं कि धरती हमारा घर है, लेकिन क्या हम वाकई इसकी कदर करते हैं? आज हमारी धरती कई समस्याओं से जूझ रही है, जैसे प्रदूषण, वनों की कटाई, जलवायु परिवर्तन। यह सब मिलकर धरती को नुकसान पहुंचा रहे हैं। जरा सोचिए, अगर हमने अभी कदम नहीं उठाए तो आने वाली पीढ़ियों के लिए यह ग्रह सुरक्षित नहीं रहेगा। क्या हम अपने बच्चों के लिए ऐसी दुनिया देना चाहते हैं?
जहाँ सांस लेना मुश्किल हो, जहाँ पीने का पानी कम हो, जहाँ हर तरफ प्रदूषण ही प्रदूषण हो। दोस्तों, हमें ऐसा नहीं होने देना है। हमें धरती की रक्षा करनी है। इसके लिए हमें अपनी आदतें बदलनी होगी। हमें पानी बचाना होगा, नए नए पेड़ लगाने होंगे और ऊर्जा का सही इस्तेमाल करना होगा। तो याद रखिए दोस्तों, धरती को बचाना हमारी जिम्मेदारी है। यह काम सिर्फ सरकार का नहीं बल्कि हम सब का है। हम सब मिलकर अपनी धरती की रक्षा खुद कर सकते हैं। दोस्तों, धरती हमारा घर है और इसे बचाना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। जैसे हम अपने घर की साफ सफाई करते हैं, उसकी मरम्मत करते हैं, वैसे ही हमें अपनी धरती का ध्यान रखना होगा कि आने वाली पीढ़ी को कोई समस्या का सामना ना करना पड़े। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भूलें। और दोस्तों, हमें कमेंट में ज़रूर बताइए आप धरती को बचाने के लिए क्या कर रहे हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।